इन 1935 में कुछ ऐसी लेडीज जिनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी, अपने कुछ सिम्टम्स के साथ उन्होंने डॉक्टर के पास रिपोर्ट किया। इन सिम्टम्स में शामिल थे इरेगुलर पीरियड्स, फेस पे एक्ने होना, ये एक्ने धीरे धीरे पेनफुल होना, उनकी फेस पे एंड बॉडी के अदर पार्ट्स पे अनवांटेड हेयर्स आना और उनके हेयर फॉल होने की वजह से हेयर्स बहुत ज्यादा थिनिंग होना एंड बिना किसी रीजन के उनकी बॉडी का वेट बढ़ना, स्पेशली लोअर बेली फैट। देन 1935 के एंड में दो अमेरिकन डॉक्टर इरविन स्टेन एंड डॉक्टर माइकल लेवेल्थन ने पीसीओडी को डिस्कवर किया। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, लेकिन उस टाइम में लेडीज इतनी ज्यादा फिजिकली फिट थी, उनकी कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा कम थी और उनका स्ट्रेस लेवल, जो कि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ज्यादा कम था। लेकिन आजकल के टाइम में पीसीओडी के जितने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, उतने ही एंशिएंट टाइम में इसके रेयर केस। शॉकिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि एंशिएंट टाइम में 10,000 में से सिर्फ एक लेडी पीसीओडी को फेस कर रही थी, लेकिन आज के टाइम में 5 लेडीज में से एक लेडी पीसीओडी से सफर कर रही है। तो अब सवाल यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये पीसीओडी आया कहां से। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जैसे आपकी नानी को, आपकी मदर को या आपकी एल्डर सिस्टर को, तब इस ब्लड रिलेशन की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से आपको भी पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। दूसरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंशिएंट टाइम की लेडीज थी, वो हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल को फॉलो करती थी और बहुत कम कैलोरीज को इंटेक करती थी। लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल की जो लेडीज है, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाती हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये स्ट्रेस लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक करने की वजह से उनके जो डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से पीसीओडी बहुत ज्यादा आजकल के टाइम में एक्सप्लोड हो रहा है। कुछ हार्मोन ऑल्टरिंग केमिकल्स जो सामने आए हैं, जैसे कि प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करना, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज करना और प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। हमारे बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो पीसीओडी से सफर कर रही हैं, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से वो अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जैसा, जॉगिंग जैसा टाइम नहीं दे पा रही हैं। तो आज मैं आपके लिए 3 ऐसी थेरेपीज लेके आई हूं जो आपके पीसीओडी को मैनेज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले है हार्मोन डिटॉक्स थेरेपी। इसमें आपको सीड साइक्लिंग करनी है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करते हैं, इनको आपको कंज्यूम करना है। आपको फर्स्ट हाफ में यहाँ पे फ्लैक्सीड एंड पंपकिन सीड्स का यूज करना है और सेकंड हाफ में आपको सीजेम सीड्स एंड आपको सनफ्लावर सीड्स का यूज करना है। डिटॉक्स थेरेपी, इस थेरेपी में आपको त्रिफला पाउडर और आपको अश्वगंधा पाउडर डेली कंज्यूम करना है। ये चीजें आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस को ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 16 हार्स की फास्टिंग के बाद आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये हमारी बॉडी में रिड्यूस हो जाता है।